दूसरा कैंसर होता है एक ओरोफेरिंजियल कैंसर बोलते हैं, जो थोड़े मुंह के अंदर के पार्ट है, जीभ का नहीं है, ये गाल का नहीं है, उसके थोड़े अंदर का कैंसर है, उसको ओरोफेरिंजियल कैंसर बोलते हैं। मतलब थ्रोट के अंदर होता है? हाँ, थ्रोट के वेरी इनिशियल पार्ट पे, Okay. जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ वहाँ हाँ, पे एक्चुअली okay. अंदर के पार्ट पे कैंसर होता है। हम बोल सकते हैं जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, Tonsils. तो टॉन्सिल्स का पार्ट ओरोफेरिंजियल पार्ट बोलते हैं, और जीभ का पूरा पीछे का पार्ट, तो वहाँ पे एचपीवी इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है? तो ओरल सेक्स से होता है। और जो ओरल सेक्स करते हैं उनको ओरोफेरिंजियल कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन का वो स्पेसिफिक साइट्स होता है, जैसे पेनिस पे होता है, सर्विक्स पे होता है, थोड़ा वजाइना और वल्वा पे भी होता है, एनस में होता है, ऐसे ओरोफेरिंजियल जगह पे भी वो चिपक जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। लंबे टाइम इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो ये सब भी एचपीवी इन्फेक्शन से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से ही होते हैं, और लंबे टाइम तक इन्फेक्शन, आप पूछो कितने टाइम तक ये इन्फेक्शन रहे और तब कैंसर डेवलप होता है, तो इट टेक्स 5, 10, 15, 20 ईयर्स टू डेवलप। तो इतने लंबे टाइम तक जब इन्फेक्शन कंटिन्यूस रहता है तब उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही इन्फेक्शन हो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ऑलमोस्ट 100 to 200 टाइप्स, उसको स्ट्रेन्स बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होते हैं, और अलग अलग जो स्ट्रेन होते हैं उसकी इफेक्टिविटी भी अलग अलग रहती है। तो जो मेन स्ट्रेन्स है जो इन्फेक्शन करके कैंसर तक जाते हैं उसको हम हाई रिस्क बोलते हैं, विच इज नंबर इज 16 एंड 18, उसके नंबर दिए हुए HPV 1 से लेके चालू करके, ऐसे HPV 16 और 18, ये 2 स्ट्रेन हैं, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है और वो लंबे टाइम तक इन्फेक्शन में रहती है, और उसमें से कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जब ये स्ट्रेन का इन्फेक्शन होता है, लंबे टाइम तक रहता है, इट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द इन्फेक्शन, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू योर HPV इन्फेक्शन, कि वो उसको क्लियर नहीं कर सकता है, और वो एक्चुअली थोड़ी क्रैक्स हो जाती है एक्चुअली बॉडी में, और वहाँ पे वो चिपक जाते हैं, वहाँ पे वो इन्फेक्शन करते हैं। कभी कभी वो वार्ड्स करते हैं। वार्ड्स मीन्स वो कभी कभी चमड़ी पे भी होता है, और एनल वार्ड्स भी होते हैं, पेनाइल वार्ड्स भी होते हैं। वो कैंसर नहीं होता है, परंतु वो छोटा हार्ड स्किन हो जाता है, उसको वार्ड्स बोलते हैं। तो विच इज़ वेरी माइल्डर पार्ट ऑफ दिस इन्फेक्शन, वो भी अलग स्ट्रेन से होता है, स्पेशली HPV 6, 9 ये स्ट्रेन से वार्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो न्यू वैक्सीन आई है उसमें वार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए ये सब स्ट्रेन भी ऐड कर दी है। ओके, तो जो आपका जो क्वेश्चन है कि फीमेल्स को देते हैं, मेल्स को देते हैं, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, तो आइडियली जो आज की कंडीशन है उसके मुताबिक सब फीमेल जो 9 to 15 ईयर्स में उसको देना चाहिए। ओके, उसकी कोई खास कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, एक्सेप्ट जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे उनको लोकल रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, और नहीं दिया है बाय 15 ईयर्स तो एटलीस्ट बाय 25 ईयर्स बिफोर मैरिज और बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके पहले देना चाहिए। एंड जो मेल्स में जो मेल टू मेल सेक्सुअली एक्टिव है उनको देना चाहिए। सर आपने बताया कि फीमेल को लेना चाहिए, मेल चाइल्ड को नहीं देते हैं तो चलता है, बट अगर मेरा बेटा है और मुझे पता नहीं है कि वो आगे चल के सेक्सुअली एक्टिव होगा तो क्या वो होमोसेक्सुअल होगा या मतलब वी नेवर नो। और कई बार तो अभी मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि स्कूल में बच्चों पे मतलब उसमें भी बॉयज़ के साथ रेप होता है और वो भी बता नहीं सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा है कि मुझे मेरे बेटे को इन्फेक्शन से दूर रखना है, चलो 100 में से 1 जन को कैंसर होता है और वो मेरा ही बच्चा होगा, तो इसको मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या मैं मेरे बेटे को, अगर मेरा बेटा है तो मैं उसको ये वैक्सीन दिला सकती हूँ? क्या मुझे दिलाना चाहिए? नहीं दे सकते हैं। जो मैंने एक आपको जो बताया वो एक नेशनलाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से ऐसा बताया कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से एक गवर्नमेंट शेड्यूल होता है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, वो एक गाइडलाइंस होती है। एज अ डॉक्टर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इन जनरल जैसे मैं
ये जो ऑडियंस है उनको, जैसे सबको यही है, जैसे मुझे क्वेश्चन है वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्योंकि सोशल मीडिया अभी डॉक्टर बन गया है और वहाँ पर सब लोग ऐसी ऐसी रील्स अपलोड करते हैं और वो डॉक्टर की ड्रेस में होते हैं एंड वी नेवर नो कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ऑडियंस है उसमें सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं सपोज, तो अगर उन्हें ये प्रिकॉशन के बेसिस पे अगर ऐसे कि देना है, कोई वैक्सीन देना है, तो वो मेल एंड फीमेल चाइल्ड को दे सकते हैं। ओके, मैं आपको उसका दूसरा फायदा भी बताता हूँ। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है यस, ओके, सबको दे सकते हैं एंड सबको देना है, पर ये वो इन्फेक्शन होने से पहले, तो सबको सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले देना है। ओके, तो मेल को भी देना है, तो यही एज में देना है, बिफोर दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव एंड आइडियली बिफोर 15-16 ईयर्स। ओके, अब उसमें एक फ़ायदा तो होता है कि अपना खुद का फ़ायदा होता है कि सपोज उनको भी चांसेस ऑफ डेवलपिंग पेनिस का कैंसर कम होता है। दूसरा, उनको भी जब ओरल सेक्स, ओरो वजाइनल या तो होमोसेक्सुअल होते हैं तो जो ओरल सेक्स होता है उसमें ओरोफेरिंजियल कैंसर या तो एनल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, एक हर्ड इम्यूनिटी होता है। हर्ड इम्यूनिटी वो होता है कि जो अपनी सोसाइटी पूरी कितनी इम्यून है। ओके, कि सपोज आपको कोविड में ये टर्म आया था हर्ड इम्यूनिटी, कि कोविड में कैसा है कि सपोज 70 to 80% सोसाइटी इज इम्यून, तो वो किसी को इन्फेक्ट ही नहीं करेंगे। ओके, तो जितने भी मेल्स भी अगर हम वैक्सीन दे देते हैं और वो इन्फेक्ट नहीं होते तो वो फीमेल्स को भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे। ग्रेट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए, पर वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, और जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने ऐसा चेक किया हुआ है कि एक हर्ड इम्यूनिटी इन फीमेल्स कितना है अगेंस्ट HPV एंड मेल्स को साइड में रखे, तो फीमेल्स में अगर कम है और मेल्स को भी वैक्सीन दे देते हैं तो अपने आप ही सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो वैसे भी देना चाहिए, पर जब द कंट्री लाइक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे गाइडलाइन बनाना कि टू गिव टू मेल चाइल्ड, सो द कॉस्ट विल गो वेरी हाई। यस, समबडी एफोर्ड, वन कैन गिव, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, और परंतु जस्ट कंसीडरिंग कॉस्ट, वो गवर्नमेंट वो स्टेप नहीं ले सकती है, पर देना वो फायदा कारक है, वो खुद के लिए और उनके सेक्सुअल पार्टनर्स के लिए फायदा कारक है।